हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना पर हम लोग बात करेंगे जो कि झारखंड +2 टीचर झारखंड पीजीटी से संबंधित होगा। इसके लिए नई नियमावली कल ही जारी की गई है जो कि झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह नियमावली जारी की है और ये बिल्कुल ऑफिशियल है क्योंकि यह जो नियमावली है ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं से रेफरेंस लेकर ये आपके साथ चर्चा किया जाएगा। इस नियमावली की अगर हम बात करें तो इस नियमावली में जो जो नए नए बदलाव किए गए हैं, कुछ नई चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। बहुत सारे छात्रों को ये चीज़ समस्या थी कि सर कि इसमें 10th और 12th को कंपलसरी किया गया या फिर नहीं किया गया है जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए। तो उन सभी पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि कुछ छात्र इसको लेकर अभी वो कन्फ्यूजन में थे, तो इन सभी पर हम लोग बात करेंगे और साथ ही जो नई चीज़ें जोड़ी गई है उन पर भी हम लोग, और खासकर इसमें जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम जो परसेंटेज आपको चाहिए पीजी में, क्योंकि ये जो परीक्षा आप दे सकते हैं पीजी में जो मार्क्स होता है, पीजी में जो सब्जेक्ट होता है उसके आधार पर दे सकते हैं और साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। तो उन सभी पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी छात्र यहाँ पर हमारे इस चैनल पर नए हैं और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर कीजिएगा। और जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं मिनिमम फीस में और सारे के सारे क्लासेस जो चलेंगे, लाइव बैच चलेंगे जो कि ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको सारे चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें आपको जितने भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 100% सारा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही इसमें आपको क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज जो चैप्टर वाइज से लेकर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज वगैरह सारे उपलब्ध होंगे। साथ ही इसमें जितने भी, जैसा कि हमने बताया, लाइव क्लासेस चलेगी और हर एक लाइव क्लास का जो है रिकॉर्डिंग भी मिलेगा जिसका वैलिडिटी 1 ईयर या फिर एग्जाम तक आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आप रेगुलर बेसिस पर अपना तैयारी करते रहिए और बीच में डिसकंटिन्यू ना हो, क्योंकि इस परीक्षा के लिए आपको कंटिन्यूटी बनाकर और एक लंबे समय से तैयारी करने की जरूरत होती है। अदरवाइज अगर आप डिसकंटिन्यू हैं, आज पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े, तो इसमें समस्या हो जाती है और जो सही मार्क्स होना चाहिए था वो नहीं आ पाता है। क्योंकि आपको पता है झारखंड में जो परीक्षाएं होती है, आज हुआ तो पता चलता है कि 6 महीने डिले हो गया, तो कभी 2 महीने डिले हो गया और यहाँ पर लेट से ही हर एग्ज़ाम होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूटी बनाकर अपना और एक स्टैंडर्ड है उनका पालन करते हुए, अपना जो टाइम टेबल है उसका पालन करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। इसको ज्वाइन कैसे करना है? तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारा जो ऑफिशियल जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टोर में जाकर वहाँ पर आप जो विभिन्न सब्सक्रिप्शन है, अभी जो यहाँ पर क्लासेस चल रही है जनरल पेपर के, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जिसमें कि झारखंड टीजीटी और झारखंड पीजीटी का आपको संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है। साथ ही इसमें जेटेड के भी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए विभिन्न सब्जेक्ट के लिए तैयारी हो रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो दिया हुआ नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो नई नियमावली जारी की गई उसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 अप्रैल 2022 को ये नई नियमावली जारी की गई है और ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ये अपलोड कर दिया गया है। ये अधिसूचना जो जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के तहत ये अधिसूचना जारी हुआ है और राज्यपाल के आदेशानुसार ये परमिशन मिलने के बाद ये गजट में प्रकाशित हो गया और ये पूरे के पूरे झारखंड में लागू हुआ है जिस दिन से ये प्रकाशित किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नियमावली बनाई गई है झारखंड +2 विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 से ये कहलाएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बदलाव देखें तो एक सबसे बड़ा बदलाव ये यहाँ पर किया गया है वेतन को लेकर। बहुत सारे छात्र इसमें वेतन को लेकर और ग्रेड पे को लेकर पूछते हैं, तो इसका यहाँ पर देख लीजिए पे स्केल जो इस बार रहेगा 15,600 से लेकर 39,100 इसका पे स्केल है। और जो ग्रेड पे है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ये जो ग्रेड था पहले वही था 5400 भी था, इस बार भी ग्रेड पे जो है वो 5400 भी है। हाँ, इसका पे स्केल में जो है बदलाव किया गया है। पहले 9300 से 34,800 था, अब इसमें 15,600 से 39,000 जो है 100 अभी जो है वो पे स्केल रहेगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। साथ ही इसमें एक और बदलाव किया गया कि पहले जो था ना कि
जो भी सीटें होती थी उसकी नियुक्ति के लिए 50-50 का प्रावधान था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जितने भी +2 टीचर के लिए वैकेंसी होगी, जो कि झारखंड कर्मचारी चयन, आपको पता होगा कि जो +2 टीचर के लिए एग्जामिनेशन लिया जाता है जीएसएससी के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाता है। तो इस प्रकार चिन्हित रिक्तियों में से 25% सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा उनको 25% पर नियुक्ति होगी। मतलब कि जो अनुभव रखेंगे उसके आधार पर उस 25% के पोस्ट पर नियुक्ति होगी और बाकी के 75% पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। परंतु एक चीज और यहां पर जोड़ा गया है कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों हेतु आरक्षित पदों पर योग्य प्राप्त संख्या में उत्तीर्ण घोषित नहीं पाए जाते हैं। मान लीजिए ये 25% जो अनुभव 3 वर्षों का जिनके पास अनुभव है वैसे टीचर उनको नहीं मिलते हैं, सरकार को नहीं मिलते हैं, तो सीधी भर्ती के लिए भी वो एलिजिबल होगा वो पोस्ट पर। मतलब कि 25% पर जो खाली रह जाएंगे उन पर अब सीधी भर्ती से ही नियुक्ति की जाएगी। पिछला बार ये प्रावधान नहीं था, 2012 के जो नियमावली थे वहां पर ये प्रावधान नहीं देखा जा रहा था। इसीलिए देखिएगा पिछला बार जो सीधी नियुक्ति जिस पर नहीं हो पाई वो पोस्ट खाली रह चुके थे, लेकिन इस बार नई नियमावली में इन चीज़ों को जोड़ दिया गया है कि अगर जो योग्य शिक्षक हैं वो अगर इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएंगे तो उनके लिए जगह पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। तो वैसी स्थिति में इन आरक्षित पदों पर उसी विज्ञापन एवं संविवार से सीधी नियुक्ति करवाई जाएगी। इस चीज को जोड़ दिया गया है, जो कि बहुत सारे छात्रों को, अगर मान लीजिए सीट वैकेंट रह जाता है तो अगर वैकेंट है तो वहां पर सीधी नियुक्ति होनी चाहिए थी पिछले बार, लेकिन पिछले बार चूंकि नियमावली वैसा नहीं था इसलिए नहीं हो पाई थी। इस बार नियमावली में ये बड़ा बदलाव किया गया जो कि बहुत सारे छात्रों की ये अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था। दो बदलाव हमने देख लिया। अब यहाँ पर आते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है झारखंड +2 टीचर, झारखंड पीजीटी के लिए आपका पीजी होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कोई छात्र है इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहता है इकोनॉमिक्स टीचर के लिए, कोई छात्र हिस्ट्री के लिए, कोई छात्र कॉमर्स के लिए, कोई छात्र फिजिक्स के लिए, कोई मैथमेटिक्स के लिए, कोई हिंदी लिटरेचर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो आपका पीजी उसी विषय में होना चाहिए जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं पीजी आपका उसी विषय में होना चाहिए। ये अनिवार्य यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में, मतलब कि जिसमें आप नियुक्ति होना चाहते हैं उस विषय में आप पीजी किए हो और उसमें कम से कम आपका 50% हो। 50% मार्क्स पीजी में आपका कम से कम होना चाहिए। और साथ ही आपका जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है जो संस्था है उसके तहत मान्यता प्राप्त संस्था से आप बीएड किए हो तो पीजी प्लस बीएड। और ध्यान रखिएगा बीएड में कितना परसेंटेज है, उसको क्या विषय आपने बीएड में। बहुत सारे छात्र को ये लेकर अभी तक हमने बहुत सारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन दिए हैं, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे छात्र पता नहीं बीएड को क्यों रेफरेंस लेते हैं, बीएड में मेरा कॉमर्स से लिए थे, कभी कोई बोलते हैं हमने इस सब्जेक्ट से लिया है। चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई करिए, जेटेट के लिए अप्लाई कीजिए, पीजीटी के लिए अप्लाई, बीएड का सब्जेक्ट कहाँ कोई देखा जाता है, कोई ऐसा तो नोटिफिकेशन में कभी लिखा ही नहीं जाता है ना नियमावली में। तो बहुत सारे छात्र उसको लेकर सोचते रहते हैं कि मेरा इतना है तो क्या होगा या नहीं होगा। तो उन चीज़ों के बारे में कहीं सोचना ही नहीं है कि बीएड में क्या सब्जेक्ट है, कितना परसेंटेज है। बीएड आप सिर्फ एक आपके पास डिग्री है बीएड, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त जो संस्थान से आपने बीएड किया हुआ है, बस ये चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं पीजी, तो पीजी आपने किस विषय से किया है उसी विषय से अप्लाई कर सकते हैं और इस विषय में मिनिमम 50% होना चाहिए। और कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपका 2007 के अधिसूचना के तहत जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उनके लिए 45% और बीएड रखा गया है। पीजी में 45% और बीएड, और जो बीएडी
BA.Ed और BSc.Ed वो किए हुए हैं, उनके लिए 50% रखा गया है जिस विषय में नियुक्ति होने वाली है। और आप कल देखते होंगे कि बहुत सारे एकीकृत जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं आजकल अंडर ग्रेजुएशन में भी और पीजी लेवल पर भी बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं जिसमें कि आपका पीजी भी करा दिया जाता है और बीएड भी करा दिया जाता है। तो वैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 55% रखा गया है। जिन छात्रों ने इंटीग्रेटेड कोर्सेज किया हुआ है तो उनके लिए देखिए यहाँ पर 55% रखा गया है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55%। और इसी को लेकर बहुत सारे छात्र हमसे, चूंकि ये नियमावली तो कल परसों आ चुकी है, तो बहुत सारे छात्र इसी को लेकर चिंता है कि सर 50% वाला माने या फिर 55%। ध्यान रखिएगा, ये 55% जो है वो जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज करते हैं ना, अथवा उसके समक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत जो बीएड या फिर एमएड करते हैं उनके लिए ये प्रावधान है। आप अगर सिर्फ पीजी और सामान्य बीएड किए हुए हैं उनके लिए ये प्रावधान नहीं है, उनके लिए पीजी में 50% का प्रावधान है। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या हम किसी आरक्षण कोटे में आते हैं तो क्या ये मार्क्स में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा? तो हाँ मिलेगा, किनके लिए, लेकिन बहुत ही कम है। कि जो नियुक्त होना चाहते हैं और वैसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब कि सिर्फ ये रिलैक्सेशन परसेंटेज में सिर्फ एसटी, एससी और जो दिव्यांग हैं उनको सिर्फ फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं एसटी, एससी उनको सिर्फ इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना प्रतिशत का? 5% का। मतलब कि यहाँ पर 5% मतलब कि 45% वाले भी भर सकते हैं जो एसटी, एससी और जो दिव्यांग है। यहाँ पर भी 5%, 40% यहाँ पर भर सकते हैं, यहाँ पर भी 5% और यहाँ पर भी जो आपके पास डिग्री है उसके अनुसार आपका 5% एसटी, एससी और दिव्यांग जो निःशक्त आरक्षण कोटे वाले हैं उनको सिर्फ ये रिजर्वेशन मिलेगा। अब बोलिए सर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए तो इनको नहीं मिलेगा, मिनिमम उनके लिए 50% और इस कैटेगरी में अगर आते हैं तो 55% और 50% का प्रावधान उन पर लागू होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, जैसे बहुत सारे छात्र इतना कंफ्यूज हमको भी किए थे, मतलब कंफ्यूज का बहुत बार इन चीज़ों को हम पहले ही बता चुके थे कि जो जेएसएससी के द्वारा परीक्षाएं ली जाएगी, जेपीएससी में ये लागू नहीं है, लेकिन जेएसएससी जितनी भी परीक्षाएं लेगी वहाँ पर सरकार की जो नई नियमावली है स्थानीयता का या फिर जो नियोजन नीति का, कि आपका झारखंड से 10th 12th हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर भी लागू है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट में, उक्त मतलब कि एवं के अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक मतलब कि 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 झारखंड राज्य से अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। और झारखंड के बारे में आप जानकारी रखते हो वो तो मतलब नहीं हो, कोई इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस 10th और 12th सिर्फ। और आपको पता होगा कि ये नियम सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले जो छात्र हैं उनके लिए लागू होता है। जनरल कैटेगरी, अब जनरल कैटेगरी जो झारखंड का होगा वो भी जनरल कैटेगरी का कुछ छात्र हो सकते हैं, और झारखंड के बाहर के सारे छात्र तो जनरल कैटेगरी के ही होते हैं। कोई तो झारखंड के बाहर वाले रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं हो सकता है, झारखंड के राज्य के अवस्थित छात्र ही रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन में है उन पर 10th और 12th का लागू नहीं होता है। मतलब कि जो रिजर्वेशन में है, जैसे ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है, एसटी, एससी में है या फिर दिव्यांग कैटेगरी में है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं वो झारखंड से 10वीं 12वीं या फिर दोनों में से कोई नहीं भी किए तो भी फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ ये नियम जनरल कैटेगरी वाले के लिए लागू होगा। और ये हाईकोर्ट में ये जा चुका है, जैसा कि कल परसों इसकी सुनवाई भी हाईकोर्ट कर रहा था कि एक केस किया गया है, बहुत सारे छात्र जो इससे वंचित रह गए। जैसे कि अभी झारखंड में बहुत सारे वैकेंसी निकली हुई है, सीजीएल हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, डिप्लोमा हो गया, फिर आईटीआई वाले के लिए बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। तो उन्होंने ही जो फॉर्म झारखंड के हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में हैं और उन्होंने 10वीं या 12वीं या फिर दोनों झारखंड से बाहर किया था, तो फॉर्म को तो नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तो इस आधार पर कि हमको
10वीं और 12वीं झारखंड से नहीं किए तो हमको हटा दिया जाएगा। ये कहाँ तक तर्कसंगत है? तो वही कोर्ट में केस चल रहा है। अभी तक हाईकोर्ट ने इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें कही है, लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं आया है। अब देखिए फाइनली क्या होता है, लेकिन अभी मान के चलना है कि ये नियम यहाँ पर लागू होगा, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। और सारी नियुक्ति वहाँ पर इसी के आधार पर चल रही हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए नियम लागू नहीं होगा। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी उन सारे छात्रों को जो उसका इसमें कन्फ्यूजन था। अब यहाँ पर एक जो भी मॉडल स्कूल वाले भी छात्र पूछेंगे सर कि मॉडल स्कूल वाले जो अभी एक कल या परसों बहुत सारे छात्र ये चीज़ों के लिए पूछ रहे थे हमसे कि सर ये भी मॉडल स्कूल का जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो नियुक्ति होगी, जो कि हम कुछ दिन पहले उसका वीडियो बनाए, क्या उसमें भी ये 10वीं 12वीं का नियम लागू होगा जनरल कैटेगरी वाले के लिए? तो इसका उत्तर होगा यस। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मॉडल स्कूल के लिए नियुक्ति भले ही कॉन्ट्रैक्ट पर हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी नियुक्ति जिले स्तर पर होने वाली है और उनकी नियुक्ति जो झारखंड सरकार के द्वारा जो विभिन्न पदों के लिए जैसे कि 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी के लिए जो नियमावली बनाई गई है उसी आधार पर होगी। तो उसी आधार पर होगी मतलब कि 10वीं और 12वीं का भी प्रावधान उस पर लागू होगा। तो बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर पूछ रहे थे, खासकर जो झारखंड के बाहर के छात्र थे वो पूछ रहे थे, और जो जनरल कैटेगरी वाले थे और वो नहीं भर पा रहे थे, या फिर जिनका मैरिज हो चुका है झारखंड में और झारखंड में कई एक सालों से रह रहे हैं, क्योंकि उनका शादी जो हुआ है वो बाहर के थे और झारखंड में भी रह रहे हैं, तो इसीलिए वो चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। तो ये नियम उस पर भी लागू होता है, एक तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई नया नियम और आता है तो हम उसको अपडेट करेंगे। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो अभी देखिए नया नया चीज़ें, तो पे स्केल हमने चर्चा किया, और ये 75 और 25% का प्रावधान जो है सीधी नियुक्ति 75% पर और 25% पर जो अनुभव रखने वाले टीचर होंगे उनको नियुक्ति की जाएगी। अगर ये सफिशिएंट नहीं रहेंगे, मतलब कि ये खाली रह जाएगा, तो सीधी नियुक्ति के तहत ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं का अनिवार्यता। अब आते हैं यहाँ पर कि जो जैसे कि आपको पता होगा कि पिछला बार 2017 में जो नोटिफिकेशन आया था पीजीटी के लिए, उसमें प्रावधान था कि जो परीक्षा होगी उसमें पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा। मेंस में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि इस बार पीटी को हटा दिया गया है, लेकिन जैसा कि नियमावली सरकार ने बनाई है कि हम 10वीं मतलब कि जो भी परीक्षा ली जाएगी उसमें पीटी नहीं रहेगा। पिछला भी बहुत सारे सब्जेक्ट में पीटी नहीं हुआ था, तो चलिए इसकी हम बात ही नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है कि मेंस में जो होगा, क्योंकि मेंस के आधार पर ही आपका चयन होता है, तो इसमें सवाल उठता है कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के मार्क्स जुड़ जाएंगे? तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है नियम 9(1)(4) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा। मतलब कि नया नियम यहाँ पर लाया गया कि प्रश्न पत्र 2 क्या था? 150 प्रश्न जो आपका पीजीटी में जो सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे, जैसे कि किसी का हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से 150 प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है? और इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब इस सब्जेक्ट का जो लेवल होगा वो कैसा होगा? तो पीजी लेवल का होगा। हिस्ट्री का जो आपने पीजी लेवल पर, पीजी स्तरीय पर जो प्रश्न का स्टैंडर्ड, सीधा सा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं बता रहा है कि क्या क्या होगा, लेकिन जो प्रश्न का स्टैंडर्ड होगा कि आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप पीजी तक के नॉलेज आपके पास है और वहां तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बहुत सारे छात्र इसी को लेकर भी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं सर कि पिछला वाला सिलेबस, तो उनको लग रहा है कि नहीं वो सिलेबस अलग था और अभी सिलेबस अब नया जारी होगा, क्योंकि पीजीटी यहाँ लिख दिया है कि मतलब कि जो यहाँ पर सीधा लिखिए कि स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। तो क्या सिलेबस अलग जारी होगा? बिल्कुल नहीं। सिलेबस देखिएगा, बहुत ही पहले के जो सिलेबस है ना, बहुत देखिएगा उसमें लेंदी है, और यहाँ तक कि पीजी के हर एक सब्जेक्ट में सिलेबस उसमें ऑलरेडी शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न का स्तर बोला गया है, न कि सिलेबस बोला गया है कि सिलेबस अब नया जारी होगा। लेवल, जैसे कि अब प्रश्न इस तरह से बन सकता है, जैसे कि भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। एक सीधा प्रश्न हो गया। अब प्रश्न यहाँ पर आएगा कि 2-3 स्टेटमेंट लिख देगा। पहला स्टेटमेंट, भारत की आर्थिक राजधानी बंगाल है, मतलब कोलकाता है। भारत की आर्थिक राजधानी
बंगाल है। अब इसमें चयन करना है कि आपको कि कौन सा कथन जो है सही है या फिर गलत है। तो ये स्टैंडर्डाइज प्रश्न हो जाता है। देखिए प्रश्न का लेवल इजी भी होता है, मॉडरेट भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। यहाँ पर जो प्रश्न का स्तर होगा, लेवल होगा, जैसे कि आप ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा तो ग्रेजुएशन स्तर पर, जैसे कि मान लीजिए हम हिस्ट्री का ही एग्जांपल लेते हैं या फिर इकोनॉमिक्स का ही। इकोनॉमिक्स में मान लीजिए आपको पढ़ना था राष्ट्रीय है, तो एक सामान्य स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा अगर ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न होगा टीजीटी के लिए, और अगर पीजी लेवल का पूछा जाएगा तो एक स्टैंडर्डाइज प्रश्न होगा और उसमें बहुत सारे जो पीजी सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं उस लेवल के प्रश्न वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। वही बोला गया है, ऐसा नहीं बोला गया है कि हम इस बार नया सिलेबस देंगे आप उसके अनुसार तैयारी करना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हाँ, अब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन जहाँ तक अभी बात है कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि सिलेबस हम बदलेंगे। यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो प्रश्न का स्तर वो यहाँ पर सीधा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। क्लियर है? प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर, मतलब 150 अंक में 150 प्रश्नों में, मतलब कि हर एक प्रश्न 2 अंकों का होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब 300 अंकों में प्राप्त अंक के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें कम से कम आपका 50% होना चाहिए। 50% कम से कम होना चाहिए। मतलब एक सीधा सा नियम ये बना दिया गया कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि 100 पोस्ट है, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 100 पोस्ट हैं, 100 टीचर को +2 के लिए नियुक्त करना है, और जितने छात्र हैं उनमें से पता चलता है कि 50% से ज़्यादा मात्र 10 छात्रों का ही मार्क्स आया है, तो 10 का ही नियुक्ति होगा, 50% से कम वाले को नहीं ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका अगर 45% तो आपको ले लिया जाएगा, क्योंकि अब बोलिएगा सर वैकेंसी तो खाली रह गई है, पोस्ट तो वैकेंट हो गया, हमको लेना चाहिए, तो नहीं, भले ही वैकेंट रह जाए हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने नियम बनाया है कि 50% से, हाँ कट ऑफ बोलिएगा सर इसका ज़्यादा हो सकता है, ये मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स इस परिस्थिति में लागू होगा, और अगर कट ऑफ चला जाएगा 60% 70% तो वहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं है 50% का। क्लियर है? ये मिनिमम के लिए है, मिनिमम इतना होना चाहिए तभी हम नियुक्ति करेंगे, अदरवाइज हमको वैकेंट तो वैकेंट रह जाए लेकिन हम नियुक्ति 50% वाले से कम वाले का नहीं करेंगे। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पर है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 45% का प्रावधान है। ये मिनिमम का प्रावधान 50 की जगह अगर ST SC है तो आपको 45% का प्रावधान है। इन चीज़ों को जोड़ा गया है। और फिर वही इक्वल मार्क्स होने पर क्या किया जाएगा, तो वही चीज़ है आपका कि पहले जो जन्म तिथि देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, फिर उसके बाद दोनों अगर सेम पाया गया तो स्नातक में प्राप्त अंक है, मतलब जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उसको लिया जाएगा। वही फिर आपका अन्य चीज़ें देखी जाती है, बस वही यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये जितने भी प्रावधान थे उन सभी पर हमने यहाँ पर चर्चा किया कि जो नियम जोड़े गए थे, पे स्केल क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, 10+2 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता, और फिर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा भी इस नियमावली में देखिएगा बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि ये नियमावली सिर्फ इसके लिए नहीं है कि 10+2, जैसे कि 10+2 में प्राचार्यों की नियुक्ति होती है, इसको भी लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए प्रावधान यहाँ पर है। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि ये तो नियम +2 टीचर वाले के लिए। आप खुद सोचिए कि अगर +2 टीचर वाले के लिए नियम रहेगा, जैसे कि यहाँ पर नियम है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, हंगामा कितना होगा आप समझ सकते हैं, आप खुद भर सकते हैं। आप सोचिए अगर नियमली अगर ये +2 टीचर के लिए रहेगा, ये +2 टीचर के लिए है, लेकिन ये प्राचार्य जो प्रिंसिपल बनेंगे उनके लिए है, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए रखा गया है कि न्यूनतम आयु उनकी 35 होनी चाहिए और मैक्सिमम के लिए 50, और जो अगर दिव्यांग है तो उनके लिए 55। यहाँ पर एक विकलांग शब्द उपयोग किया गया, इसके जगह दिव्यांग शब्द यूज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। सब पता नहीं किस आधार पर नियम बनाते हैं, शब्दों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो उनके लिए 5 वर्ष का यहाँ पर रिलैक्सेशन मतलब 55 दिया गया है और मिनिमम है ये। लेकिन ये प्राचार्य के लिए ध्यान रखिएगा, प्राचार्य पद के लिए यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, प्राचार्य पद के सीधी नियुक्ति के लिए आयु निर्धारित किया गया। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि ये तो प्राचार्य के लिए यहाँ पर आयु निर्धारित कर दिया गया, अब जो +2 टीचर्स के लिए जो नियुक्ति होगी विभिन्न सब्जेक्ट में, उनके लिए क्या निर्धारित है, उनका एज क्या होगा? तो उनका एज तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर वगैरह में आया था कि 45 या
40 के लगभग हो सकता है, मतलब रिजर्वेशन वाले में है तो 45-47 तक आपको मतलब कि भर सकते हैं, और जिनका जनरल कैटेगरी में है 40 ईयर्स तक के आपके भर सकते हैं। ये पेपर के आधार पर बता रहे हैं जो हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ था, और इसका वीडियो हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। तो एज में ध्यान रखिएगा, इस वैकेंसी के लिए 40 ईयर्स था जनरल केस के लिए, और अगर आप रिजर्वेशन में तो 42 था किसी का, तो कोई 43 था, महिलाओं के लिए 43 है, ध्यान रखिएगा। महिला को 3 साल का उसमें विशेष, किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो उनको 3 साल का यहाँ पर मिलता है, जो OBC, EWS और जनरल कैटेगरी जो महिला हैं उनके लिए 43, और अगर ST/SC की महिला है तो उनके लिए 40, मतलब जितने भी ST/SC के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उनके लिए 45 था, और दिव्यांग वगैरह के लिए उसमें 2-3 साल का और उसमें प्रावधान जोड़ा जाता है 5 साल का करीब, तो उसमें वो भर सकते हैं। क्लियर है? तो ये पेपर के आधार पर हम बता रहे हैं। एक और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है। तो ये किसके लिए है? देखिए यहाँ पर तो क्लियर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर एक डाउट हमको भी है, क्योंकि जिस तरह से ये नियमावली जारी की गई है थोड़ा इसको समझना भी बहुत बड़ा, इसलिए वीडियो हम तुरंत नहीं बनाए थे। जब हमने चीज़ को देखा कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर तय कर लेंगे, पिछला नियमावली में क्या था, उन चीज़ों को देखने के बाद ही हम वीडियो आपको साथ यहाँ पर बना रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा आपका कि प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, परंतु यह कि प्रश्न पत्र 2 के में योग्य रूप में 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए वही 45% का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया हुआ है कि ये, और जहाँ तक उम्मीद है चूंकि ये प्राचार्य का ऊपर बताया गया है तो ये प्राचार्य के लिए ही होगा नियमावली, मतलब प्राचार्य के पद के लिए जो नियुक्ति होगी उनके लिए होगा, क्योंकि इसी चीज़ को 2 जगह यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र 2 के आधार पर, तो ये सामान्य जो शिक्षक होंगे जो PGT के लिए नियुक्ति होगी +2 टीचर्स के लिए शिक्षक के रूप में, तो उनके लिए ये नियमावली है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो नियमावली बनाया गया है ये प्राचार्य पदों के लिए ही है, मतलब जो प्राचार्य प्रिंसिपल के पद के लिए होंगे उनके लिए है। हाँ, और भी ज़्यादा चीज़ों के लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग कुछ चीज़ क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन चूंकि 2 जगह अगर उनको बनाना होता कि पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों मार्क्स को जोड़कर ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, तो वहाँ यहाँ पर ये चीज़ को मेंशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर अलग नियम है तो वहाँ पर अलग नियम है, मतलब कि वो प्राचार्य पद के लिए, और ये जो है अब जो शिक्षक के तौर पर नियुक्त होंगे उनके लिए है, +2 टीचर्स के लिए। और भी कुछ अन्य हैं, अन्य पोस्ट के लिए, चूंकि इसमें अब जो भौतिकी वगैरह या फिर अन्य है तो उसके लिए है यहाँ पर किन्हीं तरह का, और चूंकि इसमें जो नियुक्ति होगी वो अन्य कैटेगरी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए भी नियुक्ति होगी, तो उस पर भी अप्लाई होता है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग उन चीज़ों को देख लेंगे। बाकी इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, और अपने जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर देंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और उस तरह से आज का जो ये पूरा वीडियो होता है वो कंप्लीट होता है। फिर भी अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते होंगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम चीज़ों को आपके साथ चर्चा करेंगे। और जो भी छात्र PGT TGT के लिए लाइव क्लासेस, और जो कि ऑफलाइन क्लासेस के जैसा ही आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जाएगी, और बहुत ही बेहतर क्लासेस होगी, आपको कोई इसमें समस्या नहीं हो, क्लास आप करके देखिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और इसमें बहुत सारे अभी तक छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और करीब आपका अभी तक 8 से 10 बैचेस बन चुके हैं जो सुबह से शाम तक क्लासेस हो रही है। और इसमें आपका अभी जनरल पेपर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप भी इसमें वेट मत कीजिए, अब जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा उतना ही जल्दी आपकी तैयारी भी होगी, और आप अपने आप को लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देना हर कोई दे सकता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ देना और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए देना, तो वो चीज़ें तभी हो पाती है जब हम लंबे समय से उसकी तैयारी करते हैं। हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा जो कि साल भर वैलिडिटी रहेगा या एग्जाम तक। साथ ही इसमें क्लास नोट्स हो गया, वीकली टेस्ट वगैरह। स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। किसी अन्य जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप या फिर एडमिशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी आप यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि डिफरेंट सब्जेक्ट के यहाँ पर क्लासेस कराए जा रहे हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अब मिलते हैं अगले क्लास में। आपके सजेशन और फीडबैक की वेट रहेगा, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा और साथ ही उसमें अपना वैल्यूएबल कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।